मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आप इस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो अभी शामिल हो जाइए, ताकि भविष्य में कोई भी जानकारी मैं आसानी से आप तक पहुँचा सकूँ। आज का हमारा विषय बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 3 से रिलेटेड है। आज हम कक्षा 6 से 8 तक के हिंदी विषय के संबंध में क्या कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चूँकि कट ऑफ तो कईयों ने बताया, कुछ लोगों ने तो इसे 92 से पार बता दिया कि ये 92 प्लस आएगा। कुछ लोग उससे भी कम बता दिए, वो 78 से कम बता दिए कि ये 78 से ज़्यादा इसमें कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन ये ना ये 92 वाला सही लगता है और ना ये 78 वाला सही लगता है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। एग्ज़ाम जो देता है, एग्ज़ाम हॉल में बैठा होता है, उसे उस एग्ज़ाम में क्या चीज़ें हैं वो पता उसी को पता होती है। जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ पाने पे किसी को पेपर आप दिखाओगे तो उसको लगेगा कि सब आसान है, सब क्वेश्चन बन रहा है, सब बहुत अच्छा है, पेपर बहुत आसान है। सब बाहर आके किसी को दिखाओ तो उसको लगता है कि पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप तो 6 महीने या फिर आप जो है 1 साल, मतलब आप 1 साल तैयारी किए हों या 6 महीने आप तैयारी किए हों, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो जितने आपके आसान प्रश्न जो बहुत आसान होते हैं, आपको भी पता है कि वो आसान है, वो 6 से 10 प्रश्न आपके आसान गलत हो सकते हैं, हो जाते हैं। जो बहुत अपने आप को बचा के चलता होगा उसके तो 6 प्रश्न नॉर्मल है गलत होना। बाकी एग्ज़ाम की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जो इस एग्ज़ाम हॉल में बैठा होता है उसी को पता होता है कि प्रेशर क्या चीज़ है। बाहर के लोग तो सिर्फ उनको ये लगता है पेपर देख के कि पेपर तो बहुत आसान है, ये चीज़ें उसमें पूछा है, ये नहीं पूछा है। और बीपीएससी का हाल ऐसा है कि आप अगर 2 पास के ऑप्शन दे दिए गए हैं तो आप उनमें कौन सा सही है, ज़्यादा सही है, आप इसमें सोचने के लिए समय ले सकते हैं। और जब आप जब 2 ऑप्शन सामने दिखाई देते हैं उस पर ये लगता है कि ये सही है कि ये सही है, जब उस पर आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं, यदि आपने एक बार में देखा, लगा दिया कि कौन सा सही है, तो ये होता है कि आपका कोई ज़्यादा सही होने का चांस हो जाता है या तो गलत हो सकता है। लेकिन जब आप उसमें सोचने लगेंगे, उस प्रश्न पे सोचने लगेंगे कि इसका अब क्या हो सकता है, तो आप वहीं पे कन्फ्यूजन, आपके मन में वहीं पे कन्फ्यूजन आ जाता है। और जब अब कन्फ्यूजन आएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि गलत होना ही होना है। तो यही बातें वही समझ सकता है जो एग्ज़ाम दे के आया है, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा है। मानते हैं कि 92 आ सकता है, लेकिन वो सबका आ सकता है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। 92 उसी का आएगा कि जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करता हो। मानते हैं उसका 92 से 97 क्या 98 भी आ सकता है, लेकिन क्या उसका जीएस सही होगा? जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे टीजीटी पीजीटी, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आप जीएस को कितना कर पाओगे। और जीएस की बात छोड़िए, आप मैथ, जीएस में मैथ ही आप बस इतना बताइएगा। आपसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपको वैसा दिखाने की कोशिश, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो जैसे नॉर्मल बच्चे हैं उनको ये जो डर है कि 92 प्लस में जा रही है मेरिट, उनके मन में से ये डर निकल जाए कि ऐसा नहीं है। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, जो बहुत, मतलब मैं मान के चलूँ कि हिंदी में वो 75 प्लस करेंगे, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं हिंदी में 75 प्लस करेंगे, हो सकता है वो करेंगे, लेकिन उनका जीएस कैसा होगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अब कट ऑफ की बात, कट ऑफ तो निकलेगा ही, लेकिन आपको ये समझना होगा
कि पेपर जहाँ पेपर आसान होता है, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि TRE 2 का पेपर तो टफ था, तो ऐसा हो गया। मैंने भी कईयों वीडियो देखा है, बट हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन TRE 2 के बारे में आपको भी पता है कि TRE 2 में क्या हुआ था, और नहीं पता है तो अब तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी क्या चल रहा है, कि किसी का सीटेट में कुछ नंबर है उसका भी हो गया। ऐसा कोई गर्ल्स में नहीं है, ऐसा बॉयज़ में के साथ भी आपको लिस्ट अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिएगा ऐसे बॉयज़ भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन उनका सीटेट में नंबर ही कम है। तो ऐसी दशाएं आई हैं। TRE 2 का क्या है ये सबको पता है, किसी से खुला नहीं है। और TRE 2 में मेरिट गया, ये बहुत अचंभों की बात है। ऐसा TRE 2 में नहीं होना चाहिए था कि इतना मेरिट चला जाए, क्योंकि TRE 2 के पहले तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। 6 to 8 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, किसी को नहीं पता था कि क्या प्रश्न आएगा। आप YouTube पे देख रहे होंगे तो कोई ऐसा उसमें साहित्य पढ़ा रहा था, कोई कह रहा था कि साहित्य ही साहित्य आएगा। किसी को क्या पता था कि ऐसे आ जाएगा, ग्रामर से क्वेश्चन उठा के ये दे देंगे। लेकिन और यही नहीं, इसके बाद अभी तो यहाँ तक था कि इसमें 5 ऑप्शन होंगे जो कि सबको कन्फ्यूजन में लाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिला ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ हो। तो वहाँ पे एक तो सीटें बचाई गई, दूसरी बात उसमें क्या कुछ हुआ आपको भी पता है। अब यहाँ TRE 3 में क्या होता है कि सबको पता चल गया कि अब क्या इसका जो प्रश्न पूछने का लेवल होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सबको पता चल गया। सब लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया। लेकिन ये दिमाग GS में नहीं लगा, ये दिमाग केवल सब्जेक्ट में लगा कि आप सब्जेक्ट के ये 80 क्वेश्चन हैं, ये आप यहाँ से, ये आपका है, आप वहाँ से लाओगे। लेकिन जो ये 40 नंबर है ये कहाँ से लाओगे? इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, और जो है भी उससे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। मतलब यदि जिसका GS अच्छा था उसने भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक तो आपको सुभाष चंद्र बोस वाला जो था, एक रोलेट एक्ट शायद, या साइमन कमीशन ऐसे था, शायद साइमन कमीशन या रोलेट एक्ट जो भी था। ये 2 क्वेश्चन थे, ये तो आते हुए भी चले जाएंगे। जिसने वहाँ पे ये सोचा होगा, जिसने रिस्क ले लिया होगा, सुभाष चंद्र बोस का जो ये क्वेश्चन आया था 1938-39 जो था, उसमें जिसने रिस्क लिया होगा उसका तो सही हो जाएगा, और जिसको पता था रिस्क नहीं लिया उसका तो सही होना ही नहीं है। तो मैं बस इतना कहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ आपको कि GS टफ था। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 80 में। और उसके बाद एक चीज़ मानते हैं कि कुछ लोग स्मार्ट होंगे जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन हल करना शुरू किए होंगे, लेकिन मैक्सिमम संख्या होगी कि जो आता है 1 नंबर से शुरू कर देता है क्वेश्चन। और जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन हल करेगा उसका ये होगा कि सब्जेक्ट उसका अच्छा खासा नंबर उसमें बन रहा होगा, इसलिए वो सब्जेक्ट को चुनेगा सबसे पहले। अब ये सब्जेक्ट में जो आया होगा वो तो ठीक है, उसको लगा होगा कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो एक एग्ज़ाम में होता है, एक एग्ज़ाम की प्रवृत्ति होती है, अपना उसका प्रेशर होता है। एक होता है कि अगर क्वेश्चन जो हैं वो आसान हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नंबर लाना है। अब इसमें आप इस तरह जो है सब मतलब अत्यधिक सतर्क हो जाते हैं। अब उसमें आप जो है किसी आंसर में अब 1 से अधिक वाला सही है कि नहीं उस पर आपके ध्यान ही नहीं जाएगा, दिखेगा ही नहीं। आपको एक ऑप्शन दिखा, आप उस पर टिक किए, निकल लिए। अब ये सारी चीज़ें अब आपने किया जैसे ही, या फिर जिसने GS से शुरू किया, जिसने GS से शुरू किया उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब हो गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन छोड़ने चला गया। यदि कोई ऐसा सोचे होगे कि क्वेश्चन हम बनाएंगे, समय मतलब निकल जाएगा, यदि बाद में देखेंगे तो पहले नहीं भी आता है, माइनस मार्किंग है नहीं, गोला भरते चलो। तो जो अगर पहले से तुक्का मारने की प्रवृत्ति बनाता है उसकी आदत हो जाती है तुक्का मारने, सब्जेक्ट में आके वो गिरेगा। तो ऐसी बात अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, अपना एग्ज़ाम का अपना लेवल होता है, एग्ज़ाम का अपना प्रेशर होता है,
और अब कोई कह दे कि कट ऑफ चला जाएगा एकदम से हाई, तो ये गलत है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो ये बालिका वर्ग है इसका कट ऑफ अच्छा रहेगा। ये बालक वर्ग जनरल की तरह नहीं इस बार जाने वाला है, ये अच्छा खासा जाएगा। और बाकी जितने कैटेगरी के उसमें भी इनको बेनिफिट मिलेगा बालक वर्ग से ज़्यादा। अब सीधे कट ऑफ पे आते हैं। सबसे अच्छा, सबसे यूनिक कट ऑफ, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छा जो कि हो सकता है, तो सीधा सीधा बिना कुछ कहे 82 से 86 एकदम, ये अच्छा कट ऑफ है। अब इससे ज़्यादा भी कहने में ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब हाइप बना रहा हूँ, इससे कम कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही कम बता दिया। तो ये 82 मिनिमम और 86 मैक्सिमम, इसके बीच में कट ऑफ रहने वाला है। यदि हम मान लें कि 12 प्रश्न जीएस में सही किए होंगे, जो कि एक नॉर्मल है जो किया जा सकता है, और यदि मानते हैं कि यदि हम कह दें कि आपने 60 या 70 ले लेते हैं, बहुत किसी मान लेते हैं किसी पे प्रेशर नहीं होगा, 80 में 70 किया होगा वो टीजीटी वाला, तो वो आपका 82 नंबर यहाँ पे ला देगा। और यदि यहाँ और यहाँ रैंडमली कुछ सही हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आपके 86 बना देते हैं। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि ये 86 लास्ट सीमा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये तो लास्ट है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। इससे नीचे जाने का कहने का मतलब होगा कि मैं बातें बना के कह रहा हूँ। इससे ये नहीं कहूँगा कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, लेकिन वो कुछ लोगों होंगे जिनका इससे ऊपर जा रहा होगा। एक जो मिनिमम होगा, जो जैसे लास्ट कैंडिडेट होगा, उसका ये कट ऑफ होगा। ये कहने का मतलब इससे प्लस जितने होंगे वो अपने आप को सेफ मान के चलें। और अभी तो ये प्रोविजनल है, अभी तो इसके बाद फाइनल आनी बाकी है। अभी इस पे आपत्ति होनी है, उसके बाद से इस पे फाइनल आनी बाकी है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे 82 से 86, लेकिन इसमें 86 जिसका होगा, इसमें 86 वाले या उससे अधिक वाले अपने आप को एकदम से सेफ समझें। मतलब जिसका 86 से प्लस है वो सेफ है, बाकी ये 82 नंबर वाले बॉर्डर लाइन पे हैं। यही बालिका वर्ग का देखा जाए तो इनका तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करना है, मतलब इतना भी नहीं चिंता कर लेना है कि 60 पे बनाने लगी है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आज की बालिकाएं भी पढ़ने लगी हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये कमज़ोर हैं, ये भी आज पढ़ने लगी हैं, अच्छा पढ़ती हैं, बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन ये देती हैं। कहीं कहीं तो आप देखते होंगे कि ये टॉप पे इन्हीं का नाम होता है। तो इनको मैं कहूँगा इनका 78 से 82, तो जो 82 से प्लस हैं वो अपने आप को सेफ मान के चलें बिहार का। और 82 से ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि 82 से हाई चला जाएगा मेरिट, बिल्कुल नहीं। ये 78 तक जो भी है वो अपने आप को सेफ समझें। मतलब यहाँ पे 78 से जो प्लस हैं वो अपने आप को पूरा पूरा सेफ समझें। हाँ, इससे नीचे भी जा सकती है और इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, तो यहाँ तक ये रहने वाला है। यही EWS की बात किया जाए तो यहाँ पे भी बहुत आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, ये भी 80 से 82 होगा। क्योंकि पेपर का लेवल बहुत नहीं था कि मैं ऐसे बोल दूं कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पेपर का लेवल था, मीडियम था ना, बहुत। जीएस को देखेंगे तो पेपर तो हाई हो जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट को देखेंगे तो होगा। यहीं ओबीसी की बात की जाए तो इनका भी बहुत नहीं होगा, ये इतना ही जाएंगे, ये भी 81, या तो फिर ये EWS के बराबर भी जा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं जाएगा। और यहीं पे आप इनका भी लेडीज़ का अगर फीमेल का देख लिया जाए तो इनका जो है ये जा सकता है 74 से 78 तक, ये जा सकता है। ये ओबीसी का EWS का इनका EWS का छूट गया है, तो इनका EWS का बता दें। EWS पे इनका 78 से 80 ये इनका होगा, या ये भी हटा दीजिए, इनका 76 से 78 कर दीजिए, क्योंकि इतना भी नहीं है कि इतना हाई चली जाएगी। तो इनका 76 से 78। अब ये जो है इसके बीच और ये लास्ट वाले से आगे
मतलब 78 से ज़्यादा और 76 से 78 के बीच या 78 से ज़्यादा के जो हैं वो अपने आप को सेफ समझें। लेकिन जो 76 से नीचे है उनका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो भी हो सकती है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे हैं। इसी तरह जो 82 से नीचे हैं वो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, यहाँ 78 से जो नीचे हैं वो भी बॉर्डर लाइन पे हैं। EWS में 80 से नीचे हैं वो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, तो जो इससे नीचे हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं। और OBC की बात किया जाए तो इनका तो बहुत आराम से 72 से 76 इनका सबसे अच्छा है, इससे नीचे नहीं हो सकता। जो 72 से नीचे हैं वो अपने आप को बॉर्डर लाइन पे समझें, ऐसा ना माने कि आप कंपटीशन से बाहर हैं। इसी तरह से देखा जाए ST SC का, तो इनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जहां आप यहाँ पे आपने देखा है कि 80-79 जा रहा है, तो यहाँ पे इनका आराम से 72 से 76 के बीच में इनका जाएगा। और यही ST की बात किया जाए तो इनका भी 68 से 70 तक इनको भी मान लीजिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं जाएगा। इससे कम जाने का मतलब ऐसा नहीं है, आज के डेट में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो न पढ़ाई करता हो। जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे लोग तैयारी करते हैं। बिहार में पटना में आप ढूंढेंगे तो जितनी वैकेंसी की सीट है उससे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे आपको हर कैटेगरी में अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, कट ऑफ एकदम से नीचे चली जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आज के डेट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहीं अगर बालिका वर्ग का देख लिया जाए तो यहाँ पे बालिका वर्ग का 72 लास्ट था, तो यहाँ पे भी अब इनका यहाँ पे भी आप इनका यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप इनका ये 70 हो जाएगा, 70 क्या इनका 68 हो जाएगा। यहाँ पे 68 to 70 ये SC वर्ग की महिलाएं पाएंगी। जो अब तो बिहार है उसमें अदर स्टेट तो जाना ही नहीं है, वैसे भी पहले भी नहीं जाना था। और यहाँ पे इनका 62 से 65 तक इनका है ST में महिला वर्ग का। तो ये रहा कट ऑफ। ये कट ऑफ ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल है, लेकिन ये एक ऐसा कट ऑफ है जिसको माना जा सकता है, समझा जा सकता है। इससे कम हाइप होगा, इससे ज़्यादा बताना तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा बता दिया जाएगा। हमें तो जहाँ तक लगता है कि ये कट ऑफ अपने आप में काफ़ी यूनिक होना चाहिए, क्योंकि TRE 3 में कहीं से किसी भी गलती की सूचना नहीं हुई है, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि धांधली जैसा हुआ हो। बाकी तो रिजल्ट आएगा तभी सब पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि TRE 3 में ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से बच्चे ज़्यादा आ गए हों, अलग से बहुत बच्चे नहीं आए हैं। पिछली बार जिनका छूट गया था वही हैं कंपटीशन में, और जो नए आए होंगे सीटेट से एक वो हो सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। हिंदी वर्ग में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी वर्ग का हमेशा सीटेट का रिज़ल्ट जो है बहुत कम ही आता है, बहुत कम जाता है। आप कभी भी आप उठा को वैसे भी 6 to 8 का सीटेट का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जाता नहीं है, परसेंटेज कम है। उसमें भी आपका SST और मैथ साइंस ज़्यादा होते हैं। 6 to 8 में हिंदी जिनका सब्जेक्ट होता है उसका रिज़ल्ट वैसे भी कम होता है, तो इसमें बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आप मान के चलिए। और एक बात और, मैं सेंटर पे गया हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे भी पता है। और एक बात और बता दूँ तो इस बार जैसे होता था कि यूपी के लोग ज़्यादा जाते थे, तो इस बार हमारे सेंटर पे तो ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत लोग एब्सेंट रहे हैं। अब आपके सेंटर पे क्या ऐसा हुआ था? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ये कट ऑफ आपको कहाँ तक कितना सही लगता है, अपना ये कमेंट, अपना जो जवाब होगा बिल्कुल बताइएगा। यदि ये हमारा वीडियो में जो भी ये मैंने कट ऑफ बताया है ये सही नहीं होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा होगा, आप क्या सोचते हैं बिल्कुल बताइएगा। आपका स्वागत रहेगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अब तो रिज़ल्ट बन ही गया होगा, बनेगा ही, अब जो होगा आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।